भारत एक निराला देश है। इस देश की एक महिला सुनीता विलियम्स अभी अंतरिक्ष में है और एक अन्य महिला है जो राजस्थान के भीलवाड़ा के एक गांव में पिछले 3 साल से एक कोठरी में बंद है, क्योंकि गांव के लोग उसको डायन समझते हैं। इस तरह के विरोधाभास के बीच सदियों से भारत देश जिंदा है। यहाँ गर्व से ये गीत गाया जाता है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो बात हो रही है जोधपुर के एक गांव बनेड़ा की। यहाँ 80 साल की एक बूढ़ी पिछले 3 साल से अपने ही घर में कैद है। इस बूढ़ी औरत का पति और बच्चे मर चुके हैं। गांव के लोग इसको डायन समझते हैं। बूढ़ी के नातेदारों में एक पोता है, वो भी उससे कोई मतलब नहीं रखता। बूढ़ी के घर का बिजली पानी कनेक्शन सब कटा हुआ है। यदा कदा बूढ़ी को रस्सी से टोकरी लटकाकर रूखा सूखा खाना दिया जाता है। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र भास्कर की टीम को इस बूढ़ी औरत का पता चला। असल में एक समाज सेवी तारा आलूवालिया ने मीडिया को सारे मामले की जानकारी दी। मेरा नाम तारा आलूवालिया है। मैं बाल व महिला चेतना समिति की अध्यक्ष हूँ और मेरी संस्था पिछले 35-40 साल से भीलवाड़े में बाल बच्चों के और महिलाओं के लिए काम कर रही है। महिला हिंसा हमारा फोकस केंद्र बिंदु है काम का। तो राजस्थान भीलवाड़ा में लगभग 86 से मैं लगातार काम कर रही हूँ और इस दरमियान मैंने पाया है कि यहाँ डायन हिंसा बहुत ज़्यादा है। कुल प्रदेश में 177 मामले डायन हिंसा के रजिस्टर्ड हुए हैं, उसमें से 52 जो मामले हैं 52 वो अकेले भीलवाड़े में दर्ज हुए। और भीलवाड़ा चूंकि महिलाओं की शिक्षा की दर में बहुत नीचे है, यहाँ पर अनेक तरह की सामाजिक बुराइयां हैं, उनके चलते डायन हिंसा भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। राजस्थान में अगर 177 मामलों में से 52 अकेले भीलवाड़े में हैं, तो एक इसकी कल्पना सहज की जा सकती है कि ये मामले भीलवाड़े में कितने अधिक हैं। और इन मामलों में करीब 3-4 औरतों की तो बहुत विभत्स रूप से हत्या कर दी गई है। उनको बीच चौराहे पे मार दिया गया ताकि समाज में मैसेज जाए, संदेश जाए कि डायन जो है महिला थी। इसलिए क्या वाकई कोई औरत डायन होती है? अगर आप गूगल करेंगे तो हिंदी में डायन और अंग्रेजी में विच लिखते ही आपको डरावनी और रोंगटे खड़ी कर देने वाली सामग्री मिल जाएगी, और वो भी भारत ही नहीं पूरे दुनिया भर की। बहस का कोई अंत नहीं है। कोई इसको कपोल, काल्पनिक और अवैज्ञानिक बताता है तो कोई साक्ष्यों के साथ इनके अस्तित्व को सच बताता है। भारत में राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल में डायनों के अनगिनत मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर ये मामले उन जगहों से आते हैं जहाँ गरीबी और भुखमरी है, और डायन के पीछे की कहानी का सच कुछ और ही होता है। ज्यादातर उन महिलाओं को डायन करार कर दिया जाता है जो जमीन जायदाद की स्वामिनी हैं, लेकिन विधवा होकर कमजोर पड़ जाती हैं। तांत्रिकों, जिनको कि राजस्थान में भोपा बोला जाता है, उन पर किए गए स्टिंग ऑपरेशन में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पर इसका अभी तक प्रभावी क्रियान्वयन बिल्कुल जमीन पे नहीं दिखता है। मैंने इसी सोच के साथ में 3-4 साल पहले भोपों पे एक स्टिंग ऑपरेशन किया, 7 भोपों पे, और उसमें से वो जो स्टिंग ऑपरेशन किया वो अभी भी कोर्ट में मैं जगह जगह जाके अलग अलग कोर्टों में ये केस लड़ रही हूँ। और अभी कुछ भोपों को तो जैसी भी हुआ है, तो इसमें भोपों को भी हमने कानून की गिरफ्त में लिया है, पर कई भोपे छूट भी गए हैं, कई भोपे हाई कोर्ट से भी बेल आउट नहीं हुए। तो अलग अलग स्टोरीज हैं। पर मुझे ये लगता है भोपों पे हमने स्टिंग ऑपरेशन क्यों किया आखिर? क्योंकि भोपा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरा समाज में इस तरह की अपने आप को एक डॉक्टर, क्योंकि इसमें कानून में भी विच डॉक्टर के नाम से भोपे को हमने लिया है, क्योंकि अनुभव के आधार पे मैंने पाया है कि ये भोपा ही होता है जो तय करता है कि सॉफ्ट टारगेट गांव में कौन है, ऐसी महिला जो दलित है, जो कमजोर है, जो गरीब है, जो विधवा है। तो भोपा ही व्यक्ति को कहता है। और आप ताजुब होगा कि भोपे के पास किस तरह की शिकायतें लेके ग्रामीण जाते हैं। अगर किसी की बकरी ने दूध देना कम कर दिया, किसी का बच्चा बीमार है, किसी के कपड़ा फट गया है, नया कपड़ा, किसी के घर में दरार आ गई, ऐसी मतलब चीजों के लिए भी लोग भोपे के पास पूछने चले जाते हैं, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर ये भोपे इसका पूरा भरपूर इसका वो लेते हैं, भरपूर इस चीज का पैसा बटोरना और इसमें वो करते हैं भोपे। तो मुझे लगता है
मुझे इस बात को देख के लगा कि जब महिलाएं इस तरह की चीजों को लेके भोपे के पास जाती और खूब आनंद मंगल से रह रहे हैं वो भोपे, उनके पास शराब आ रही है, मांस आ रहा है, मुर्गे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, गेहूं आ रहे हैं, घी आ रहे हैं, ये सब चीजें ग्रामीण महिलाएं लेके जाती भोपा जी के पास में और वो उनको बेवकूफ बनाते हैं, पूरा पाखंड रचते हैं। मैंने भोपों के जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें कई भोपों ने मेरी जो डेकोई थी उसके झापट मारे और उसको बोला है कि इसको मैं इस किले पे गाड़ देता हूँ, खत्म कर देता हूँ इस डाकन को। पर आज तक किसी भी महिलाओं को मैं डेकोई ऑपरेशन में कुछ महिलाओं को डेकोई बना के ले गई और मैंने कहा कि इसको डाकन लग रही, शाम के टाइम ये खेलने लग जाती है, इसके पेट दर्द होता है, दिनों दिन दुबली होती जा रही है और कुछ खाती पीती नहीं है। और ये सारी बातें जब कही तो उन्होंने तुरंत लेके कहा हाँ इसके डाकन लग रही है, तू कहे तो मैं इसको यहाँ टाल दूँ, किले पे गाड़ दूँ। इस तरह की चीजें भोपों ने कही और महिलाओं को खूब पीटा और काफी चीजें मांगते हैं, इसको डाकन लग रही है, इसके सुहाग का सामान दे दे, 5 किलो चावल के साथ में संडे को लाके यहाँ रख दे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पूरा खेल रचते हैं। तांत्रिक यानी कि भोपा जिस महिला को डायन घोषित कर देता है उसके घर वाले भी उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। ताजुब की बात यह है कि जब डाकन कोई महिला घोषित होती है, हमारे यहाँ ऐसी कुछ मामले हैं कि सास को डाकन घोषित किया तो बहू अविलंब तुरंत अगले दिन जो है अपने बाल बच्चों को लेके अपने पियर चली गई, क्योंकि पियर वालों ने कहा कि तेरी सास डाकन है, तू उसके साथ रहेगी। इसको एक इन्फेक्शन के रोग की तरह देखते हैं कि ये कोई न कोई इस तरह का एक रोग है कि अगर डाकन सास के साथ तू रहेगी तो तू भी डाकन हो जाएगी। और आपको यकीन करना पड़ेगा इस बात पे कि वो औरत बच्चों सहित सास को छोड़ के घर बार छोड़ के चली गई और वापस लौट के नहीं आई। तो इस तरह के कई मामले हैं हमारे पास में जहाँ डायन हिंसा को लेके औरतों के साथ क्रूरता की जाती है, उनको जलाया जाता है, उनके चिमटों के दाग लगे हुए हैं शरीर पे, कई औरतों को मारा जाता है, बहुत भयंकर रूप से मारा गया। और कुछ मामलों में तो ऐसा हुआ कि पुलिस ने उन आरोपियों को पागल घोषित करके और पागल घोषित करके निकाल दिया गया। और कुछ मामलों में पुलिस जो है पूरा लिपापोती करती है। डायन हिंसा में अब तक कई जाने राजस्थान में जा चुकी हैं। डायन हिंसा में 4 औरतों की नृशंस हत्या हो चुकी है, ब्रूटली मार दिया गया उनको। और अभी भी मतलब हर 1-2 महीने में महिलाओं के साथ में ये हिंसा होती रहती है। हमने एक लंबा संघर्ष किया है। इस राजस्थान जो है देश का 5वां राज्य बना है जहां ये कानून बना है और निश्चित रूप से हमारा जो कानून है वो अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत और सशक्त है, पर उसका जो जमीनी स्तर पे क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत कमजोर है। और यही कारण है कि डायन हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी पिछले 2-3 महीनों में 3-4 मामले हो चुके जहां औरत का कुल्हाड़ी से सिर फाड़ दिया गया। और ये हिंसा कई बार परिवार के लोग, समाज के लोग, आसपास के लोग, अधिकतर देखा है कि दलित महिलाओं के साथ ये हिंसा ज्यादा होती है। अगर हम आंकड़ेवार देखें तो जो दलित महिला हैं वो ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है। और दलित औरतों के साथ साथ में जो अकेली औरत है जिसका बेटा तो है पर कमाने खाना कहीं और जगह गया है, अलग जगह रह रहा है, वो महिलाएं सॉफ्ट टारगेट होती है। और ये जरूर देखा है कि जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन हो, क्योंकि मुख्य उद्देश्य उनका जो होता है आरोपियों का वो ये है कि उस महिला की जमीन को हड़प लेना। राजस्थान देश का 5वां राज्य है जहां डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम बना। इसके अनुसार किसी भी महिला को डायन करार देने वाले व्यक्ति को 5 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। डायन प्रताड़ना से मौत हो जाने पर आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ब्रिट्स इंडिया की एक रिपोर्ट।